हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी हीरोन फार्मूला की सहायता से। अब ऐसे कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसको हीरोन फार्मूला की सहायता से निकाला जाता है, जिसका शेप इस तरह से होता है, जिसमें बेस इस तरीके से हो और इसके हाइट का एग्जैक्ट पता ना चलता हो। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, यहाँ पर ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। अब इसकी मान लो ये वाली जो हाइट है, ये तो पता चल रहा है 5 सेंटीमीटर रख देता हूं। इसकी जो ये भुजा है, इसको मैं 13 सेंटीमीटर रख देता हूं और इसका जो बेस है, इसको मैं 12 सेंटीमीटर रख देता हूं। तो ये त्रिभुज नाम रख दो ABC। इसका त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगता है, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या लगता है, हाइट लगता है। अब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, और इस वाली भुजा को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, हिंदी में लंब बोलना जाता है, ये क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, और ये आधार बोला जाता है। तो 1/2 है तो 1/2 लिखते हो। बेस हमारा कितना है, 12 है तो 12 लिखते हैं, और हाइट हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ। अब इसमें देखो, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये और ये पता रहेगा, तो ये नहीं पता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसका आप क्षेत्रफल निकाल ले जाओगे। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 12 काटोगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 करोगे, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा त्रिभुज रहेगा तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन्स फार्मूला की सहायता से निकालते हैं। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला में क्या लिखोगे आप, अर्ध परिमाप का सूत्र। क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है, 2 होता है। इसमें a क्या होता है, जो एक भुजा हो गया, b क्या हो गया, दूसरा भुजा हो गया, c क्या हो गई, तीसरी भुजा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे हीरोन्स का सूत्र। क्या, HERON, हीरोन्स फार्मूला, FORMULA। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंतर्गत होता है यस माइनस क्या, यस माइनस ए होता है, फिर यस माइनस क्या होता है, बी होता है, फिर यस माइनस क्या होता है, सी होता है। ये हीरोन्स फार्मूला का सूत्र है। अब अगर इसमें आप यस निकालोगे, यस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे, यानी 5 धन 12 धन 13 करो, इसको चाहे जैसे जोड़ो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 धन 12 धन 13। अब इसको जब बटे में 2 करोगे, इसको जब जोड़ोगे तो 3 दूनी 5 हो जाएगा, 5 5 10, हासिल आपका कितना, 1 बचेगा। अब 1 1 2, 2 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 30 बटे कितना, 2 बचेगा। जब इसको काटोगे 15 बार में कटेगा, तो इसका अर्ध परिमाप कितना निकल कर आ चुका है, 15 आ चुका है। तो यस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का ही मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब यहाँ पर देखो, सवाल में जहां पर यस रहेगा उसकी जगह पर हमें 15 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यस है, यस की जगह पर 15 लिखो। अब यहाँ पर फिर से यस है, 15 लिखो। अब ए की जगह पर आप क्या लिखोगे, 5 है तो इस तरीके से 5 लिखोगे। अब ब्रैकेट बंद करो, फिर यस माइनस बी है, यस की जगह पर 15 लिखोगे, बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। फिर यस माइनस सी है तो 15 माइनस कितना हो जाएगा, सी की जगह पर 13 हो जाएगा। अब इस सवाल को लगा लो, जरा सवाल को लगाओगे, जब 15 है तो 15 लिखो, 15 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 15 में से 5 घटाओगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 15 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब गुणे 15 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। बस इसी को अब आपको सॉल्व कर लेना है। जब इसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान देना, 15 को अगर आप तोड़ के लिखो तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, 10 को अगर आप तोड़ के लिखोगे, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब गुणे 3 गुणे 2 बच रहा है, गुणे 3 गुणे इस तरीके से 2 लिख लो। अब इनको जो सारे आपस में गुणे में जो एक जैसी संख्या है उनको एक पास लिख लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो 5 है तो 5 लिखो, 5 के जैसा और क्या है, एक 5 और है तो गुणे इस तरीके से 5 लिखो। अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिखो, और 3 है, यहाँ पर 3 है। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 है और ये 2 है, तो इंटू टू इस तरीके से लिखो। अब इनका एक जोड़ा बन जाएगा, वर्गमूल है ना ये, तो वर्गमूल में क्या होता है, दो सेम संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, तो वो रूट से बाहर आ जाता है। सॉरी, ये रूट का सिंबल है। तो चलो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। इन्हीं का गुणा कर लो, 5 कितना, 5 दूना 10, 10 का गुणा 3 में करो, 10 कितना हो जाएगा,
5 गुणा 2 में किए 5 दूना 10, 10 का गुणा 3 में किए 10 3 30 हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जो हमसे पूछा था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस त्रिभुज का क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा इन प्रश्नों को इसी तरीके से करिएगा, सारे के सवाल आपको सही हो जाएंगे। तो बस ये नियम और ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछ देगा कि भैया हीरोन्स फार्मूला की सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, सेम यही फार्मूला और नियम लगाओगे, आराम से निकलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक